फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में यूपी ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी जो आई हुई हैं सिविल की, उसके संबंध में, यूपी पीसीएल एई की वैकेंसी जो आएंगी उसके संबंध में, और यूपी पीएससी एई 2024 के संबंध में बातचीत करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, एक टाइप का पीएसयू है, जिसको ये अधिकार होता है कि वो अपनी वैकेंसी अलग भी निकाल सकता है, वो अपनी वैकेंसी आयोग को भी प्रेषित कर सकता है। म्यूचुअल कंसेंट से, एक दूसरे के सहयोग से ये उपक्रम चलते हैं। जल निगम ने भी पहले ऐसे, जब पिछले सालों में जाएं तो इंडिविजुअल वैकेंसी निकाली थी, फिर वो आयोग को समर्पित कर दी। कुछ उसमें क्वेश्चन उठे थे कि इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये होता है जब इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो जो सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल इस खाते से जाती है। इसमें जनरल मैनेजर की हाईएस्ट पोस्ट होती है। जब आप ब्रिज कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसके मालिक दिखेंगे। ऊपर सीएम होंगे, फिर जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद होंगे, फिर एक जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री के पास लिमिटेड नंबर ऑफ पावर होती है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास उससे ज़्यादा पावर होती है। और इसके बाद इस कारपोरेशन के जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस वर्किंग फेस में आते हैं इंजीनियर्स, कम एज में जो एज एई ज्वाइन कर लेते हैं, या आईईएस कैडर में चले आते हैं कुछ लोग। अब तो बहुत चीज़ें बदल रही हैं ओवर द ईयर, तो अलग अलग सीन होता है। नहीं तो कोई जेई पहले प्रमोट होके एई बनते थे, अब एई प्रमोट होके ईई और इस तरीके से चीफ तक जाते हैं, तो वो उपक्रम नहीं होगा। वहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट होगी यहाँ पे वो जनरल मैनेजर की होगी। जब आप इस ब्रिज इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो डेस्कटॉप साइट फॉर्मेट में खोलिएगा, अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं। ऊपर आप एक को हरी पत्ती मिलेगी, हरी पत्ती मतलब पट्टी हरी, बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होगा, ऑलमोस्ट ग्रीन। उसी में एक जगह लिखा होगा रिक्रूटमेंट, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये वैकेंसी लिखी होगी, उसको डाउनलोड करिए तो ये फॉर्मेट आएगा। इसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करके बिना कोई फ़ी के चार्ज के आपको भेजना है। इन केस आप गेट 2023 या गेट 2024 को क्वालिफाई किए हैं, उस केस में 112 लोगों की लिस्ट आएगी। 112 लोगों में अगर आपका नाम है तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। हो सकता है वो वेबसाइट पे डाल दें, हो सकता है इंडिविजुअल मेल मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाए कि आपका ये शेड्यूल है, या मोबाइल में मेल पर आपका इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आप वहाँ इंटरव्यू देने चले जाइए। ये वैकेंसी आलोचना करने के लिए नहीं है, प्रश्न उठाने के लिए हो सकती है कि क्या इसे यूपीएई से जोड़ के नहीं दिया जा सकता था, क्या यूपीएई की वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, क्या इतनी ही सीटें सिविल में थीं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उस प्रश्न को भी हम उत्तर देंगे। पहले ये प्रश्न है कि इस ब्रिज इंजीनियरिंग वाले को हम क्यों भरें, 28 सीटें हैं, 12 जनरल हैं, ना तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं, सिर्फ गेट क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, सीधे इंटरव्यू अटेंड करने को कहा जाएगा इन केस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी पोर्टफोलियो तो आपका यूपीपीएससी के थ्रू सबमिट ही है। अगर उन्हें आपकी डिटेल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। इसमें डिटेल जाने में तो कोई बुराई नहीं है कि हमने फॉर्म भर दिया था, हम इसमें नहीं हुए तो कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपका ख़राब हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2023 गेट क्वालिफाई हैं, 2024 क्वालिफाई हैं, एक भी क्वालिफाई हैं इसमें से, तो आपको ये फॉर्म बहुत ईमानदारी से भरना चाहिए। 30/4/2024 यानी 30 अप्रैल 2024 तक फॉर्म वहाँ पहुँच जाए, ये इसकी स्थिति है। अच्छी खासी वही ग्रेड पे है, गस्टेड ऑफिसर वाली। तो ये तो हो गई 28 वैकेंसी अगेंस्ट 112, 1:4 रेशियो इन्होंने कहा है बुलाने की ब्रिज की। अब आ जाते हैं इस बात पे कि कितनी वैकेंसी हैं ब्रिज में, और कितनी वैकेंसी यूपीपीएससी से भरी जा सकती हैं, जाएंगी नहीं जाएंगी, उस पर भी बात करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल, कॉन्फिडेंशियल डिटेल पे चलते हैं। ये आरटीआई है 12/7/2021 की, ये आरटीआई है 12/7/2021 की। और ये मत भूलिए कि 13 अगस्त 2021 को यूपीपीएससी एई का पिछले पेपर का नोटिफिकेशन आया था, 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को जब आया था तो ये 12/7 की आरटीआई है, लेकिन ये आरटीआई ब्रिज इंजीनियरिंग के लिए, ब्रिज कारपोरेशन के लिए, और जो पिछला नोटिफिकेशन था उसमें ब्रिज की कोई वैकेंसी नहीं थी। यानी अगर 12 जुलाई 2021 तक की सिचुएशन को देखा जाए
तो नंबर ऑफ वैकेंसी आरटीआई के द्वारा पता चली हैं 92 सिविल इंजीनियरिंग की, और मैकेनिकल की 28, और इन्होंने अभी भर्ती निकाली है सिविल की 28। क्या भूल गए? मैकेनिकल लिखना था? ऐसा नहीं है। तो अगर 92 में 28 घटा दो तो इनके पास कितनी बची? अगर आप घटा दें, 22 घटाएंगे तो 70 बचेगा, 6 और घटा देंगे तो 64 वैकेंसी अभी ब्रिज ने होल्ड कर ली हैं। क्या ये वैकेंसी यूपीआई से भरी जा सकती? मे बी, नॉट मे बी। तो यहाँ पे क्यों होल्ड की, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब हर चीज़ वो तो वही बता सकते हैं जो उसके जनरल मैनेजर हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बातचीत करके वीडियो बनाते हैं जिसमें ऑफिसर्स भी रहते हैं गवर्नमेंट, उनका सपोर्ट सेंस में बातचीत करते हैं कि ताकि आप तक सही खबर पहुंचे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटेंशन ऐसे वीडियो बनाने का रहता नहीं है और आगे और कम रहेगा। मैं ये चाहता हूँ ये चैनल जब भी हो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में जाना जाए, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई न्यूज जो आगे चल के गलत हो जाए ऐसा भी कभी ना हो, और जो भी बात हो प्रमाणिक हो। तो इसमें क्या है कि ये पीएसयू टाइप जोन का है। आप देखेंगे जब आप रियलाइज़ करेंगे, अंदर जब कभी पहुंच जाएंगे सिलेक्ट होके, तो आपको पता चलेगा कि पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण अभियंत्रण और इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये 3 जो हैं ये डायरेक्ट सरकारी विभाग हैं, और ये वाले जो ब्रिज कारपोरेशन है, जल निगम है, राजकीय निर्माण निगम है, जितने निगम टाइप के हैं ये सारे भारत उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम हैं। फ़र्क क्या होता है उपक्रम और इसमें? इसमें इनके पास इतनी पावर है कि एक समय ब्रिज कारपोरेशन को ये समेट भी सकते हैं, मतलब सीटें कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं भी भरेंगे तो कोई नहीं है। इनकी सैलरी 2-2 महीने अगर नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत भूचाल आ जाएगा, वो इंडिविजुअल उतने क्षेत्र की बात है। और इधर क्या होता है, ऐसी चीज़ें थोड़ी कम अकर करती हैं। अच्छा, एक तो ये रियलिटी है, अगर ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस में है ये, और पॉजिटिव सेंस में सोचो तो ब्रिज कारपोरेशन में जो इंजीनियर होते हैं या जनरल मैनेजर होते हैं उनकी जो संपत्ति क्रिएट होती है, जिस सेंस में इंजीनियरिंग को देखा जाता है, वो कई बार कई गुना ज़्यादा होती है अदर देन इरिगेशन, ग्रामीण अभियंत्रण में। तो ये भीतर की बातें हैं। जॉब में जब लोग पहुंच जाते हैं अपने लेवल पे उस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं। बाकी जब आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा तो देखिएगा कि किन लोगों के हाथ में ये चीज़ें हैं। अगर आपको लगे कि इसमें सरकार सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो सरकार का मतलब तो फिर पूरे लोग हो गए सरकार के। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो होता है, जितिन प्रसाद जी को जब गवर्नमेंट में शामिल किया गया था तो मेन पर्पज़ था कि जितने इंजीनियरिंग डिवीज़न हैं उसकी सही समझ, सही तरीके से उसको मैनेज हो, कितना पैसा वहाँ जाना है, काम किस लेवल का है, तो थोड़ा तो आदमी उस कैलकुलेटिव माइंड का हो, पढ़ा लिखा हो। तो MBA किए हुए हैं ये जितिन प्रसाद जी, आल्दो कॉमर्स के हैं, तो ये PWD मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा एक स्वतंत्र प्रभार में हैं और जनरल मैनेजर। उसमें आपके हर वेबसाइट, अगर PWD की वेबसाइट में जाएंगे तो इसमें इस सरकारी उपक्रम में जो है जनरल मैनेजर पोस्ट होती है, हाईएस्ट पोस्ट, और जबकि PWD या इरिगेशन में जाएंगे तो नीचे देखिएगा चीफ इंजीनियर होगा, चीफ इंजीनियर। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री एक होंगे, कहीं कहीं 2 हो जाते हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद CM। ये सुपरविजन है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है फाइनलाइजेशन होके आएगा तो इन्हीं 4 प्रोसीजर से आएगा। कहीं कहीं पे साइन एक के होंगे, कहीं कहीं पे 3 जगह देखा जाएगा सिर्फ फाइनल साइन होंगे, कहीं कहीं सिर्फ रिव्यू सिस्टम होता है, सिर्फ जनरल मैनेजर के ही इसमें साइन है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फाइनल ऑर्डर्स जो नहीं कहते हैं, फाइनल ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, आपका नोटिफिकेशन तैयार रखा रहता है, 4-4 महीने तैयार रखा रहता है। कहीं कहीं एडमिट कार्ड बट गए थे शायद 2000, अखिलेश गवर्नमेंट की बात है, 2016 या नहीं 2016 में तो नहीं, 2018 की बात है शायद, संभावित 18 या 17 ऐसे ही कोई बात है, ब्रिज कारपोरेशन का था। तो ब्रिज कारपोरेशन के एडमिट कार्ड बट गए थे, तब कितनी भी सीटें रही हों, तो वो फिर बाद में एक दिन पहले अखबार में ऐसे निकाल दिया गया कि पेपर अनिश्चित कारणों से रद्द किया जाता है। तब से लेकर अभी तक ब्रिज में कोई भर्ती नहीं हुई है, तब जाके ये 28 हुई है। और इस पर यह भी कहा गया है कि UPAE जो भर्ती इसको शामिल करके निकालना चाह रहा था, वो अभी एग्जैक्ट आके आपको फाइनल ज्वाइनिंग नहीं देने वाला। और ब्रिज इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत हाई है, मतलब इतनी परेशानी है, एक तो बहुत ज़्यादा इसमें पहले से वैकेंसी नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से भरी भी नहीं गई हैं, ये जितनी है अपने आप में काफ़ी है। तो इसलिए उनके सामने जो सिचुएशन थी, तो उन्होंने 28 जो हाईएस्ट नीडेड पोस्ट हैं उनको बहुत जल्दी भरना है, तो इसकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिलेगी आपको अगर इनकेस सिलेक्ट हो जाते हैं। और बाकी पदों के संदर्भ में अभी आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ ब्रिज इंजीनियरिंग जो सेतु निगम लिमिटेड है उससे संदर्भित ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
और इसमें आगे देखते हैं यूपी पीसीएल के बारे में। यूपी पीसीएल की ये आरटीआई है। ये सब चीज़ें जो हमारे पास तक आती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तमाम तरीके से जो सामान्य एक जन व्यवहार कह सकते हैं कि चलिए सर से पढ़े हुए हैं तो अगर ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो हम दे देते हैं। इन केस स्वयं भी पहुंचा देते हैं, ये चीज़ रहती है। क्योंकि हमें लगता है कि 2-3 वीडियो मैंने ही यूपीएई को लेकर सिंसियरिटी लेवल पे बनाए और कुछ कैंडिडेट हमसे पढ़ाई के संदर्भ में जुड़े हुए भी हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ। ये जनवरी 2024 का है, अगर आप ध्यान से देखें, संभवतः ये 12 जनवरी लिखा हुआ है 2024। अभी हम मार्च में हैं, शुरुआती मार्च में हैं। इसमें यूपी पीसीएल से पूछा गया है यूपी पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी कब तक आएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम से अवरित नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है ये बात कि कब तक आएगी, ये तो कोई नहीं बता सकता। यूपी पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल कितनी सीट वैकेंट हैं? 1/1/2024 की कार्यरतता के अनुसार सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं की कुल रिक्तियां निम्नवत हैं। वैद्युत और यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 285, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 285, नहीं कहते सिविल की वैकेंसी आती रहती हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं भैया, किस में कहाँ आएगी ये निर्भर करेगा ना। लोक निर्माण में आप मैकेनिकल की क्या ही, मतलब फिर वही चीज़ हो जाती है जैसे सुनते हैं हम लोगों का, नहीं कि ये रहता है 285 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आपकी आएंगी यूपी पीसीएल। कोई सिविल नहीं इसमें बात हो रहा है। सिविल की वैकेंसी 20, सिविल की वैकेंसी 20, जानपद इसको लिख देते हैं हिंदी में। तो ये 20 वैकेंसी सिविल की, 285 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कब आएंगी ये भी आगे बताते हैं। तो ये चीज़ यूपी पीसीएल की 2024 की है। अब बात आती है यूपीएई, यूपी पीसीएल की वैकेंसी की डेट की संभावना, आप बात कर लेते हैं। इसको देखिए, ये अमर उजाला का संभावित तौर पर पेपर है जिसकी फ़ोटो ली गई है और इसमें लिखा है लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी में है आयोग या उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें लिखा है 8085 राजस्व लेखपाल के पद पर प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके बाद अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक और तकनीकी संवर्ग के पदों के लिए आवेदन लेगा। जो अभी वैकेंसी यूपी SSC की आई है वो अवर अभियंता की वैकेंसी है, जिसमें उसने ये लिखा था कि 5745, ध्यान देना 5445, 5447। अभी आपको अगर याद हो तो 2847 वैकेंसी आई है। तो इस खबर से और इस वैकेंसी के डिफरेंस से आपको 2-3 चीज़ें स्ट्राइक की होंगी कि यहाँ पे तो 26 खा गई है, 2600 वैकेंसी खा गए, ऐसा आपको लगेगा 2600 कहाँ गई, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं किया जाता है। ये 47 मैच कर रहा है, इससे तो ये बात भरोसा मानते हैं कि यहाँ पे लिखने वाली चीज़ में वैल्यू है। अखबार में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो भ्रामक होती हैं। ये जो वैकेंसी है ये ध्यान दीजिए, अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी संवर्ग। तो ये जो 2600 उन्होंने विद होल्ड की हैं, जो 2600 विद होल्ड की हैं, वो वैकेंसी इस सेंस में विद होल्ड की हैं कि कुछ समय के बाद वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी वैकेंसी निकाल सकते हैं पॉसिबली, लेकिन कनिष्ठ सहायक और तकनीकी संवर्ग की जरूर निकालेंगे। इसमें भाई गारंटी से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बात है रियलिटी बेसिस पे वो यही है कि जो पद रोके गए वो धीरे धीरे, ताकि एक चरणाबद्ध तरीके से चीज़ें हों। अब दूसरी बात, यूपी लोक सेवा आयोग 598 और विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन 1136 पदों पर भर्तियां करेगा। किसके पहले? लोकसभा चुनाव से पहले। क्या करेगा? विज्ञापन निकालेगा, भर्तियां नहीं कर डालेगा। 598 और 1136, तो 1136 एई की नहीं है, एई की आपकी 285 और 20 हैं। अगर इसमें होल्डिंग नहीं हुई तो 305 सीटें यूपी पीसीएल एई की निकालेगा। यूपी पीसीएल जेई की भी निकालेगा, टेक्निकल असिस्टेंट भी निकालेगा, क्लरिकल भी निकालेगा, 4th क्लास भी निकालेगा। टोटल 1136। यूपी पीसीएल का अब तक का हमने ये देखा है, जितनी वैकेंसी इसकी आती हैं जो डिटेल रहता है वही वैकेंसी देता है, कम ज़्यादा नहीं करता, होल्ड बहुत कम करता है। आयोग जो 598 हैं, इसकी संख्या बहुत दिनों से यही फिक्स है और दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आना था, चूँकि हमने कहा भी था कि 2023-24 रहेगा। दिसंबर का नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर का एक संघ है
उसने बहुत दबाव डाला कि जूनियर इंजीनियर 2018-16 से बिल्कुल हो नहीं रहा है, ये है एई की भर्ती निकलती जा रही है। 2 भर्तियाँ पिछली गवर्नमेंट ने करा दी, कंप्लीट करा दी, जो 2022 से 2017 से 22 तक योगी जी रहे, उसमें 2 वैकेंसी यूपी पीएससी एई की कंप्लीट हुई। यूपी पीएससी एई की 2 वैकेंसी कंप्लीट हुई, एक 2019 वाली, एक 2021 वाली। अब वो डेट देख लीजिएगा। ये 2 वैकेंसी कंप्लीट गई। उनका जो क्वेश्चन था और बहुत ताकतवर, अब ये देखा जाए तो पीसीएस का संघ है, आईएएस का संघ है, जूनियर इंजीनियर का संघ है, आईईएस का भी शायद संघ है, असिस्टेंट इंजीनियर का कोई संघ नहीं है। और अगर कोई बनाएगा भी तो बड़ा मुश्किल काम हमें लगता है। तो इस संघ की वजह से ये वैकेंसी डिले की गई और जूनियर इंजीनियर को पहले प्राथमिकता दी गई, जो कि निकाल भी दी गई है। अब आपकी ये आनी है 598 वाली, और लोकसभा चुनाव से पहले पूरी संभावना है। एक और 2 डिटेल जान लीजिए। जब अभी बात हुई ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड वैकेंसी के बाद, मैंने सोचा कि बना देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गेट भी क्वालिफाई हैं और वो लिमिटेड सोर्सेज से चीज़ें कर रहे हैं, उन तक नहीं खबर पहुंचती है। रियलिटी ये है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा है। आपको याद हो कि वैकेंसी 13 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन आया था, पिछला वाला। फिर 23 जो पेपर हुआ वो 23 जनवरी 2022 को हुआ। फिर 29 सितंबर 2022 को आपका रिटर्न का रिजल्ट आया। फिर उसके बाद 21 दिसंबर 2022 को आपका फाइनल रिजल्ट आया। और बताते हैं कि जनवरी से लेके और मार्च तक सबसे ज़्यादा आरटीआई डाली गई हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यूडी है, ब्रिज है, इसमें कि कितनी वैकेंसी हैं। इससे चिढ़ता है, मतलब गवर्नमेंट नहीं चिढ़ती है, वो वहाँ पे इंजीनियर ही बैठे हैं जिनको ये बताना होता है। और आरटीआई एक ऐसी चीज़, उत्तर तो देना पड़ेगा। तो उनको ये लगता है कि अभी हमने सारी डिटेल वैकेंसी भेजी हैं, अब फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हुआ है और अब नहीं उतना जा रहा है जितना 2022 के फाइनल रिजल्ट के बाद गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अच्छा है या ये बुरा है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ें अकर करें उसमें थोड़ा बोधत्व होना चाहिए, बुद्धिमत्ता नहीं कि हमारा नहीं हुआ तो हम तो पता करेंगे, हमारा अधिकार है। अधिकार है, लेकिन वो चिढ़न में तैयार होता है तो चीज़ें जब नहीं होता। कहीं अगर आप सरकारी काम कराने जाएं तो कहते हैं कि अगर 500 का नोट डाल दो तो 1 दिन में काम हो जाता है, नहीं तो 6 महीने लगते हैं। मुझे लगता है कि 500 का नोट भी ना डालो आप। अगर आपकी बातचीत में धार है, इस तरीके से आप बातचीत करते हैं, नोट की भी ज़रूरत नहीं, 6 महीने भी नहीं लगेंगे। सामने वाला मोस्ट ऑफ द केसेज में आपकी बातचीत से मान जाता है, और अगर बातचीत खराब हो जाए तो पैसे से भी नहीं मानता है। तो ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अधिकता हो जाती है और कहीं ना कहीं न्यूनता भी हो जाती है, इसलिए चीज़ें उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाती। ऐसा क्या जादू है कि पीसीएस की वैकेंसी हर वर्ष 9 महीने में पूरी करने की आयोग ठाना हुआ है? ऐसा क्या दिक्कत है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी 2-2, ढाई साल में पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है? तो उसके 2-3 लॉजिकल रीजंस हैं। एक तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी में नहीं है, दूसरा डायरेक्ट इम्प्रेशन जो लीडर्स हैं, जो आपके मिनिस्टर बनते हैं, उन पे कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, एक रिपोर्ट बताई जाती है, मतलब मेरे पास ऑथेंटिक नहीं है, कि जो ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है उसमें जेई को भी चुनाव में लगाया जाता है, एई को भी लगाया जाता है, एक्सीएन कुछ केसेज में छोड़ दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी दी जाती है जनरली। सबसे ज़्यादा अगर अपसेंट लगाते हैं तो जेई और एई लगाते हैं, सबसे ज़्यादा अपसेंट। और सबसे ज़्यादा अगर ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाते हैं तो एसडीएम, डीएम, ये सारा पूरा इन्हीं के कंधे पे होता है। तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे वाले काम को बहुत अच्छे से निभाने में किन लोगों का रोल है। तो उनको तो उन्हें चाहिए 9 महीने में उनका बस चले, वो 6 महीने में भर लें। तो वो जितने रहेंगे, जैसे हर गवर्नमेंट का अपना मॉडल होता है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसका मॉडल अधिकारी बेसिस पे नहीं था, वो नेता बेसिस पे मेनली चलते थे, जो नेता कहेंगे वो करेंगे। इस गवर्नमेंट का मॉडल है कि नेता बहुत कम है, अधिकारी जो कहें वो करें, हमारा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट अपने अपने स्वार्थ के लिए भले हो जाए। तो इसलिए उनका पीसीएस को लेकर रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। अब एई की वैकेंसी या इंजीनियरिंग की वैकेंसी का दबाव इंटरनल अगर कोई डाले, अगर कोई 4-5 लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं, वो वहाँ हैं तो वो दबाव डाल सकते हैं। नहीं तो एक रेगुलेशन में आयोग अपनी कोशिश से करता है तो ये डिले होते हैं। तो इस चीज़ को समझ में अगर है तो उतनी बेचैनी नहीं होगी जिन्हें सिलेक्शन चाहिए। और अभी एक कोई डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें डिस्कशन का पार्टिसिपेट मतलब एक विजिट थी, तो वहाँ पे आपके पॉलिटिकल पर्सन जो अभी करंट गवर्नमेंट में हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, वो बैठे हुए थे। तो वहाँ एक क्वेश्चन एराइज किया कि नौकरी का जो संदर्भ है, खासकर
जो वैकेंसी डिले होती हैं उसमें जो नेताओं का दुख है, वो नेताओं का दुख समझिए। मतलब अपना वर्जन बताने का ये है कि आप लोग तो एक बार में पूरी लाइफ सेट कर लेते हैं, यहाँ तो हर 5 वर्ष बाद लाइफ सेट करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें निगेटिव सेटबैक भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिलेक्ट हो जाएं। तो इसलिए है कि ऐसी भावना होती है हमको एक बार में हमेशा के लिए बना दिया जाए 60 साल के लिए विधायक, तो हम इतनी वैकेंसी देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इस तरीके की बातें होती हैं। अगर आप उस पर सोचें कि नहीं इनको बाध्य किया जाएगा, तो पहले उस लेवल पे पहुँचें, वहाँ बातचीत के हिस्से बने, फिर उस बातचीत का काउंटर, तमाम बातें होती हैं। खैर काउंटर हमने जो दिया वो दिया, लेकिन ये समझने वाली चीज़ है कि ये वैकेंसी आनी है और किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा अब इसमें क्या टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो प्रैक्टिकल फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम आप तक जैसी जैसी स्थिति में होती रहेंगी। अभी एक ये जो जनभावना है कि ब्रिज की निकाल दी, यूपीएई खा गए, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिस्टम, एक एक चीज़ देख के चलो, मतलब बहुत अलग अलग होता है। 41 पेज का जो पीडीएफ है, अगर हम, मुझे लगता है कि हम 10 इंजीनियर को भी दे दें कि ये काम बनाओ, तो इस काम को जो निकाली है यूपी ट्रिपल एससी की, उस सेंस में सोचो वहाँ पे कोई मैजिशियन थोड़ी ना बैठे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेज में काम नेता करता ही नहीं है, काम तो सब आप ही के इंजीनियर जैसे लोग कर रहे हैं। तो उन पे हमारी संवेदनशीलता इस स्तर की होनी चाहिए। और वो भी बेचारे कब करते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि 15 दिन में आप 41 पेज की पीडीएफ बनाओ, तब भी उन्हें बनानी है। और उनसे कह दिया जाए 15 महीने में बनाओ, तब भी उन्हें बनानी है। तो सिंसियरिटी म्यूचुअल होनी चाहिए अधिकारी और नेता में, तब जाके कहीं बहुत अच्छे से पनपता है सिस्टम। तो इंजीनियर्स की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है ना, वो उतना बेहतर है नहीं, इसी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उच्च शिक्षित जन के लोगों के पास ही, वो जब सिस्टम के हिस्से बनने के सिर्फ स्वार्थ हित में सोचते हैं तो हैं। इसमें बीआईटी झांसी के हम जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्ट्री और जो अदर मिनिस्ट्री है, अगर आप सही से थोड़ा बहुत भी अगर यूपी के प्रति हैं, इस सेंस में बीटेक वगैरह किए हैं, चाहते हैं कि हम नहीं यूपी ही बन के रहेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत यूपी की इस समय की मिनिस्ट्री देखें आप, तो आप पाएंगे कि कुछ केनआईटी के भी हैं, 1-2 बीआईटी झांसी के हैं, 1-2 एचबीटीआई कानपुर के हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीटेक किया वो मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो ये दौर है, ये दौर 25 से 40 ये दौर है, और 40 से 60 ये अनुभूति है। ये आपको, ये दौर है पुरुषार्थ का, इसमें कुछ भी कर लो। हम कहते हैं अगर कोई 25 साल की उम्र में एलएनटी भी ज्वाइन कर लेता है बीटेक करके, एलएनटी प्राइवेट कंपनी, तो 40 में उसका कोई पोर्टफोलियो होगा। और हम कहते हैं 25 में किसी ने सिविल पढ़ना शुरू किया, 40 साल एज कई जगह पर है, और तब तक वो अगर जेईई बन गया तो वो रोने की कंडीशन में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि 15 साल तैयारी करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को निराशा के गर्त में जाने से लाख गुना अच्छा है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। और मेंटली प्रिपरेशन यही है कि अगर एक लिमिट तक हमारी जॉब नहीं लगती है तो हम एक कोई प्राइवेट कंपनी भी कर लेते हैं और अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। पिछले बैच में एसएससी जेईई के जो बच्चे सिलेक्ट हुए 27-28, उसमें एक कैंडिडेट ऐसा था कि जिसके पास इतना समय भी नहीं रहता था कि वो मतलब टाइम से डिनर कर पाए, लंच का तो छोड़ ही दिए। सुबह 8 बजे जाना, 8 बजे रात को आना, 12:45 चूँकि हम अपने में काम बहुत कराते थे बैच में, तो 1-1:45 बजे सबमिट होती थी सीट, 1:45 बजे आई, किसी दिन 3:45 बजे सीट सबमिट हो रही है, और सर सिस्टर की शादी भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ उसने कॉन्टीन्यूटी 70 डेज तक किया। किसी दिन सुबह 5 बजे आ रही है, मैं तो ताज्जुब माना, और सिलेक्टेड है। इज इन शायद बीआरओ से नहीं है, वो सीपीडब्ल्यूडी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, बीआरओ में नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना, ये आपको बेहतर बनाएगा। और ब्रिज की वैकेंसी पिछले वाले में नहीं थी, तो इस वाले में देखना होगा उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे किया है या नहीं किया। पिछली बार वैकेंसी 271 थी, बहुत नहीं थी वैकेंसी, याद दिला दें। 36 थी पीडब्ल्यूडी में, सिविल में, अर्बन प्लानिंग में 21 थी, ऐसे टोटल 271 थी। तो अब अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही है कि लग कर तैयारी करें। अभी किसी भी दिन आ जाएगा तब सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये होगी कि चारों तरफ आप बगलें झाँकेंगे कि कहाँ यूपीएई का बैच चल रहा है, कौन पढ़ा देगा, कौन निकाल देगा। ना कोई पढ़ा देगा, ना कोई निकाल देगा। अभी भी जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसी के नाम पर आपको डाल दिए हैं, ना उन्हें इससे मतलब है क्या उसका फॉर्मेट है, क्या है, आप एमसीक्यू लगाइए और आगे बढ़िए। तो वो चीज़ एक अलग होता है।
एक उस शिद्दत से तैयारी। और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत मतलब ये कंपटीशन भी बहुत है। अगर 598 भी आ जाएंगे तो कितनी सिविल के आएंगी? बहुत ज़्यादा, 350 होगी, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगी, 400 हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी रहेगा उसमें। और उसमें भी जनरल की कितनी होंगी? ऐसी तमाम चीज़ें, इंटरव्यू देकर बैठे हुए लोग, तमाम ग्राहक के रूप में भी लोग बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल उसी को टारगेट किए हुए हैं, किसी से उनको मतलब नहीं है, इन्फॉर्मेशन केवल वही गैदर करनी है जो ज़रूरी है। तो इसलिए जो कंक्लूजन इस वीडियो का है, जो भी समय आपका गया है 15, 20, 25 मिनट, उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि भाई साहब अच्छे से समझ लीजिए सिस्टम को। अगर ये आपका टारगेट है, ये छोटी मोटी जॉब नहीं है, बहुत साफ सुथरे तरीके से समझिए, इसके प्रति बहुत अच्छी समझ विकसित करके काम करिए। क्योंकि 1-2 हफ्ते में, मुझे ऐसा प्रतीत है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी पूरी संभावना है, ये वैकेंसी जो अखबार में निकली है, होल्ड डाउन करके 598 को समेट दें, 400 में कर दें, ये उनकी मर्जी है, आपके सामने होगी ज़रूर। और एक और बात बता दें कि 2027 चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले 2 वैकेंसी आएंगी। 2027 यूपी चुनाव से पहले 2 वैकेंसी आएंगी। अब वो 2024-26 संभावित तौर पर मैं मानता हूँ 2024-26 ये 2 वैकेंसी वो कंप्लीट करेंगे। और वो ये 598 को बाई 2 करके कर दें, या 598 माइनस 198, 400, फिर उसके बाद इस ड्यूरेशन में 1.5 साल में जितने लोग रिटायर हों उनको दोबारा मिला के जोड़ दें, 30, 70, 40, 2 कर दें, तो ये करेंगे। और अगर एक करेंगे, पूरा निकाल दिया, तो फिर तो मुश्किल है कि आपको चुनाव के बाद ही मिलेगी वैकेंसी। ये इसका सीन के 2 कारण हैं। एक कारण है पॉलिटिकल वाइडनेस फ्रॉम द इंजीनियर्स स्पेसिफिकली फॉर एई, और दूसरा रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिटायरमेंट्स इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अब 10 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में खाली हुई, 10 लोग रिटायर हुए 1-1.5 साल में, उनको कैसे भरोगे? या तो ब्रिज कारपोरेशन की तरह भरो, तो वो उपक्रम में नहीं है, तो वो फिर इस पर बवाल होगा, खड़ा होगा। तो कुछ तो सिस्टमेटिक भी चीज़ें होती हैं, एजम्पशन या एज्यूम से नहीं चीज़ें चलती हैं कि ऐसी चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ राहत मिली होगी। जो इधर उधर तमाम इन्फॉर्मेशन में आप घूमते रहते हैं, समय का लॉस करते हैं, पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़कर जो भी चीज़ें हम सीरीज चला रहे हैं, और एसएससी जेई में भी समझ लीजिए कि नई वेबसाइट बन रही है, प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, नए लोगों को ठेका मिल गया है, और पेपर 10 मार्च को नोटिफिकेशन, हमें तो नहीं लगता अभी तक आया है। इस पर हम आपको इतना बता दें कि पिछली बार पेपर हुआ था 10 अक्टूबर 2023, 9, 10, 11 जो भी हुआ था। मिनिमम सिचुएशन ये होनी चाहिए कि अगला एग्ज़ाम 10 अक्टूबर 2024 को हो, ऐसा मान के चला जाए। या अगर रिकॉर्ड यूपी पीसीएस की तरह बनाना है कि 9 महीने में कराना है, तो 3 महीने कम कर दो। 10 सितंबर 1 महीना कम हुआ, 10 अगस्त 2 महीना कम हुआ, 10 जुलाई 3 महीना कम हुआ। जो पहले डेट थी वो 4, 5, 6 जून थी, मतलब 8 महीने में डिफरेंस क्रिएट करके आप अगली वैकेंसी को ला रहे हैं। तो सब भी खुश थे, सब तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली घटित अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बात से कई मतलब निकलते हैं। अब आपको जो उचित मतलब लगे वो निकालिएगा, और इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी जेई में ठीक ठाक समय आपको मिलेगा, मेरा अनुमान है ये, और लगे रहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।